अथ श्री रावण कथा प्रारंभ। बंधुओं, आज मैं आपके बीच महाराजा रावण का विशुद्ध जीवन चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं प्राचीन काल में सत्ययुग में ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में पुलस्त्य ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान महान तेजस्वी थे। उन्होंने लंका को अपनी तपस्थली बनाया और कुछ प्रजा को लेकर रहने व शासन करने लगे। उधर महागिरी मेरु पर्वत के निकटवर्ती द्वीप में, जिसे आजकल ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, राजर्षि तृणबिंदु शासन कर रहे थे। उन्होंने अपनी और अलंबुसा से उत्पन्न कन्या, जिसका नाम इडविला है, इसका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ कर दिया। दोनों नवदंपति प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात पुलस्त्य और इडविला से विश्रवा, जिनको लोक में विश्वश्रवा कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। विश्रवा को सुयोग्य जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी पुत्री देववर्णिनी का विवाह विश्रवा के साथ कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का पहला विवाह भरद्वाज की पुत्री देववर्णिनी से हुआ। विश्रवा का दूसरा विवाह सुमाली और केतुमती की पुत्री कैकसी से हुआ। विश्रवा और देववर्णिनी से पहला पुत्र वैश्रवण नामक बालक हुआ, जिसे सारा संसार कुबेर के नाम से जानता है। विश्रवा ने अपने सुयोग्य पुत्र वैश्रवण को युवराज घोषित किया। इसने अपने तप से सभी देवताओं को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ इसकी नगरी लंका में पहुंचे। इसने आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत से अभिभूत और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान वैश्रवण को भेंट किया। साथ में देवकोष का कोषाध्यक्ष बनाकर धन कुबेर की उपाधि प्रदान की। लंका दक्षिणी समुद्र तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जो देवराज इंद्र के अमरावती के समान सुंदर है। उसका नाम लंका है। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया था। लंका नगरी 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। कुबेर ने ईमानदारी से ब्रह्मा जी को वचन दिया कि जो भी राज्य की आय है, उसका दशांश देवकोष में जमा किया जाएगा, जिससे वैदिक धर्म का और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु विश्रवा के दूसरे विवाह से उत्पन्न 4 संतानें धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सुमाली और केतुमती की कुल संतानें, जिनमें पुत्र प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, संघ्रादि, प्रघस, भास्करण, पुत्री राका, कैकसी, पुष्पोत्कटा और कुंभिनसी थे। इनमें कैकसी नामक कन्या से विश्रवा ने दूसरा विवाह किया था। अर्थात विश्रवा और कैकसी से उत्पन्न दशग्रीव, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। प्रारंभ में बड़े भाई होने के नाते कुबेर ने इन सभी का लालन पालन किया था और बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। परंतु कैकसी सौतेले पुत्र कुबेर को राजगद्दी से उतारना चाहती थी और लंका से बेदखल करना चाहती थी, ताकि अपने पुत्र रावण को लंकाधिपति बनाया जा सके। इस कार्य के लिए उसने अपने पिता सुमाली को जिम्मेदारी दी। सुमाली ने योजना बनाकर विश्रवा को इसकी जानकारी दी और कैकसी द्वारा रावण के लिए राज्य की मांग को सामने रखा। विश्रवा ने कुबेर को राज्य में चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। राजनीति से दुखी कुबेर ने लंका के राज को त्याग कर तप का मार्ग अपनाने का मन बना लिया था। उसने अंतिम निर्णय पिता पर छोड़ दिया। पिता ने लंका नगरी रावण को सौंपने का निर्देश देकर स्वयं देवलोक चले गए। सभी भाई बहनों में संपत्ति का बंटवारा हुआ। ताज रावण को और पुष्पक विमान वैश्रवण कुबेर को मिला, परंतु रावण की नज़र पुष्पक विमान पर थी। दोनों भाइयों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने छल से युद्ध जीत लिया और पुष्पक विमान भी कुबेर से छीन लिया। हारे हुए कुबेर तप करने देवलोक चले गए। शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था। रावण का विवाह मंदोदरी से, कुंभकर्ण का विवाह वज्रज्वाला से और विभीषण का विवाह सरमा से हुआ था। कहा जाता है कि मनुष्य योनि में अधर्म करने वाले लोग राक्षस जाति में जन्म लेते हैं। ऐसे ही त्रेता युग में हेती और प्रहेती नामक 2 प्रसिद्ध राक्षस हुए। प्रहेती अत्यंत धर्मात्मा था और हेती भोगी विलासी। हेती ने भया नामक सुंदरी से विवाह किया था। इन दोनों से विद्युतकेश नामक राक्षस का जन्म हुआ। विद्युतकेश ने सालंकटंकटा नाम की राक्षसी से विवाह किया। इनका पुत्र सुकेश के हुआ। इसके 3 पुत्रों का नाम इस प्रकार है: माल्यवान, सुमाली और माली। माल्यवान की पत्नी सुंदरी थी, सुमाली की पत्नी केतुमती थी और माली की पत्नी वसुधा, जो गंधर्व कन्या थी। रावण और कुबेर के बीच फूट डालकर सुमाली लंका पर राक्षसों का शासन चाहता था। अंततोगत्वा दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और लंका का शासन, लंका की वैभव
ऋषियों के हाथ से निकलकर राक्षसों के हाथ में चली गई। महाराजा रावण का मंत्रिमंडल। रावण के मंत्रिमंडल में 4 तत्ववेत्ता मंत्री थे, जिनमें दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुंभ प्रमुख थे। रावण के 5 सेनापति थे, विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण। रावण की कैबिनेट के उच्च मंत्री अक्षय कुमार था और जम्बूमाली था, यह प्रहस्त का पुत्र था, तथा रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहते हैं, यह भी मंत्री था। अन्य मंत्री दुर्मुख, वज्रदंष्ट, कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ थे। सारण, शुक, वज्रहनु, रभस, महोदर तथा अतिकाय ये भी मंत्री थे। रावण के गुप्तचर का नाम शार्दुल है, उसके दूत का नाम शुक है। रावण की सेना प्रजंग, पितृघ्न, गजतपन, विरूपाक्ष, दुर्जय, अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप थे। महिला मंत्रिमंडल राक्षसी सिंहिका, यह अंतरिक्ष से लंका नगरी की रक्षा करती थी और इसका स्टेशन अंतरिक्ष पर बना हुआ था। लंका की अधिष्ठात्री राक्षसी, जिसका नाम लंका है, यह लंका की रक्षा मंत्री थी। इसका कार्यालय समुद्र के किनारे पर बना था। एक जटा, हरिजटा, प्रघसा, विकटा, दुर्मुखी, सरमा, त्रिजटा और मंदोदरी ये सभी महिला मंत्री थी। रावण की सेना के सेनाध्यक्ष का नाम अकम्पन था। बिना मंत्रालय का शक्तिशाली मंत्री कुंभकर्ण था। विभीषण धर्मात्मा था, इसलिए धर्माधिकारी बना रखा था। रावण के बड़े बड़े यज्ञ की व्यवस्था यही संभालता था। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और वैदिक धर्म की व्यवस्था इसी के अधीन था। लंकापुरी का अवलोकन। त्रिकुट पर्वत पर स्थित वह नगरी अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगरी सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई थी। इसके सभी द्वारों पर महंगे हीरे, मोती और नीलम तथा स्फटिक जड़े हुए थे। द्वारों के ऊपरी भाग को चांदी से निर्मित किया गया था। इसकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। इस नगरी की सुरक्षा के लिए असंख्य सैनिक नियुक्त किए गए थे। इन सैनिकों के पास बहुत दूर दूर तक मार करने वाले अत्याधुनिक हथियार थे, जैसे शतघ्नि, तोप आदि। इस नगरी में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हुई थी। सभी भवन के द्वारों को स्वर्ण से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह नगरी देवों के रहने के लिए बनाई गई थी। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां खोदी गई थी, जो मजबूत सुरक्षा का काम करें। अंतःपुर के दर्शन, लंका के भीतर का आंखों देखा हाल कैसा था। रावण का गोल्ड भवन। हनुमान जी के शब्दों में, रावण के इस भवन के मुख्य गेट पर घोड़े हिनहिना रहे थे। बड़े डील डोल वाले सफ़ेद 4 दांत वाले हाथी बंधे थे। वह भवन अद्भुत सुंदर और अलौकिक था। उसका पलंग स्वर्ण निर्मित था। उस भवन में भोग विलास की सभी सामग्री विद्यमान थी। उस भवन के थोड़ी दूरी पर बहुत सुंदर पुष्प विमान खड़ा था। हनुमान जी ने इसको बहुत ध्यान से देखा और कई बार देखा। वहाँ पर वेदों की ध्वनि गूंजती थी। रावण सचमुच बहुत भाग्यशाली है, परंतु उसने अपने जीवन में एक नीच कर्म किया है, वह सीताहरण जैसा निंदनीय कर्म। इसी से उसकी दुर्गति हुई। उपनिवेशों की व्यवस्था और वहाँ के प्रशासक, गवर्नर। दक्षिणी अमेरिका पाताल, जिसको हम लोग पाताल के नाम से जानते हैं, वहाँ का वायसराय अहिरावण था और उत्तरी अमेरिका व कनाडा का वायसराय महिरावण था। मिर्चका टापू, मारिचस वर्तमान में मॉरिशस, मारिच नामक राक्षसी अधिकार में था। माली को मलाया प्रायद्वीप, सोमाली को सोमालीलैंड का शासक बना दिया था। हिंद महासागर के समस्त द्वीप समूह, थाईलैंड आदि, मंगोलियन, सिलिबिस, बोर्निया, जापान, बाली द्वीप की रियासतें, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शासक नारायण तक था। इस प्रकार दूर दूर तक महाराजा रावण का राज्य विस्तार दिनों दिन फैलता जा रहा था। भारत के दक्षिण में भी उसकी पकड़ थी। अपनी बहन शूर्पणखा की शादी दक्षिण भारत के राक्षस विद्युज्युव से करके उसने आर्यावर्त को कब्जे में लेना चाहा, परंतु दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। उत्तर भारत में पकड़ नहीं बना सका। यक्षपुत्री ताड़का, जो सुंद नामक राक्षस की पत्नी थी, उसके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। दोनों महाशक्तिशाली थे। ताड़का का दोनों प्रदेशों में मलद और करुष में कब्जा था। इसकी बढ़ती शक्ति से रावण परिचित था और उसने इससे नज़दीकी बढ़ा दी थी और अपनी रिश्तेदारी निकाल ली थी। मारीच और सुबाहु रिश्ते में रावण के मामा लगते थे। ताड़का की बढ़ती शक्ति से देवता भी चकित थे और भयभीत भी, क्योंकि ऋषियों को डर था कि धीरे धीरे राक्षस आर्यावर्त को अपने कब्जे में ले रहे थे। इसी से विश्वामित्र ने श्री राम को कहा कि ये राक्षस हम लोगों को बहुत सताती है, इसको मार दो। श्री राम मारना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वामित्र के बार बार कहने पर ताड़का को मार दिया।
आगे चलकर मारीच और सुबाहु ने अपनी माता का बदला लेने के लिए विश्वामित्र के आश्रम पर धावा बोल दिया और रुधिर की वर्षा कर दी। राक्षसों के बढ़ते प्रभाव को देखकर श्री राम ने आर्यावर्त की रक्षा के लिए मारीच और सुबाहु दोनों राक्षसों को अपने धनुष बाण से मार दिया। ताड़का की मृत्यु के बाद विद्युज्युह ने अपनी शक्ति बढ़ा दी थी और विद्युज्युह की बढ़ी हुई शक्ति को देखकर रावण घबरा रहा था, क्योंकि विद्युज्युह रावण की सुनता नहीं था। इससे रावण ने उसको मरवा दिया, जिससे उसकी बहन शूर्पणखा विधवा हो गई। उधर वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शूर्पणखा ने उसको अपना अपमान बताकर राक्षसों को भड़का दिया, जिससे श्री राम और राक्षसों के युद्ध की शुरुआत हुई। परंतु यह युद्ध शूर्पणखा के भड़काने से नहीं हुआ। वास्तविक सच यह है कि मलद और करुष स्थानों समेत दक्षिण भारत पर कब्जे की लड़ाई थी। राक्षस कब्जा कर रहे थे। ऋषियों को यह पसंद नहीं था कि बाहरी लोग आर्यावर्त में आकर बसें। दंडक वन में एक छावनी बनाकर खरदूषण और सेनापति त्रिशिरा रहते थे। दूसरी छावनी में वरांतक और देवांतक रहते थे। टैक्स कर के रूप में सभी देशों से सोना भर भर कर लंका में पहुंचाया जाता था। उसके वैभव को देखकर देवता भी चकित थे। बस उसकी इतनी गलती थी कि उसने देवों को टैक्स न देकर स्वयं को विश्व का नेता लोकाधिपति घोषित कर दिया। 7 द्वीपों पर उसका प्रभाव था। अंगद्वीप, यवद्वीप, मालद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, वराहद्वीप और भारत के दक्षिण भाग के समुद्री द्वीपों पर उसका कब्जा था। उसके बढ़ते प्रभाव से देवताओं ने रावण को लंकाधिपति पद से हटाने की गुप्त योजना तैयार की और श्री राम के हाथों से यह काम हुआ। राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और श्री राम विजयी हुए। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं भगवान जब देना चाहते हैं तो बुद्धि देते हैं, जब शक्ति छीनना चाहते हैं तो बुद्धि विनाश के रास्ते पर चलती है। रावण की बुद्धि मारी गई और उसने सीताहरण जैसा निंदनीय कर्म किया, जिसका परिणाम युद्ध हुआ और युद्ध में वह मारा गया। बंधुओं, महाराजा रावण का विशुद्ध जीवन चरित्र जो भी सुनेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी। धन्यवाद।